पहला सवाल है यदि tan a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास सवाल दिया है यदि tan a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखो पहले सवाल में अपने पास दिया है tan a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3 और यहाँ लिखा है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। देखो बेटा इसको आप ब्रैकेट में बंद करो। tan यहाँ लिखो a प्लस बी बराबर tan में अंडर रूट 3 आपको मालूम है कितने अंश का मान है, 60 अंश का, समीकरण नंबर 1। और यहाँ लिखना है आपको a माइनस बी बराबर tan में 1/√3 मान होता है 30 अंश का, समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ पर b लिखा है, यहाँ भी b लिखा है, ये प्लस है माइनस, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 2 को जोड़ने पर, लिखेंगे यहाँ जोड़ने पर, इसका काम खत्म, कट गया। 2a बराबर 60 30 90 अंश, a बराबर, अभी यहाँ लिखेंगे a बराबर 90 अंश बटे 2, काट दीजिए, a बराबर 45 अंश। a का मान 45 निकाला है, हमको निकालना b का, यहाँ लिखेंगे a का मान 45 अंश समीकरण नंबर 1 में रखने पर इसका मान जो भी निकला a का मान वो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। अब समीकरण नंबर 1 अपने पास लिखा है a प्लस बी बराबर 60 अंश, a का मान 45 अंश रखो, 45 प्लस बी बराबर 60 अंश, b बराबर 75 करिए, 60 माइनस 45 अंश, b बराबर 15 अंश। तो बेटा a का मान निकला आपके पास 45 अंश और b का मान निकला 15 अंश। इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए, ये आपका आंसर निकला है पहले सवाल का। अब इसी तरह दूसरा सवाल देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल था। अब इसको मिरेज किए दे रहे हैं, दूसरा सवाल देख लीजिए। दूसरा सवाल कह रहा है sec a प्लस tan a और दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस sin a, आगे कह रहा है बराबर है, यानी इसका मान निकालना है। sec के बदलोगे 1/cos a में, प्लस tan बदलना है तो tan बदलेगा sin a/cos a में। इसको बंद कर दिए ब्रैकेट के अंदर, इसमें कुछ नहीं करना आपको, जिस तरह लिखा लिखा रहने दीजिए। देखिए इनके हर बराबर हैं, एक हर उतार लीजिए cos a और यहाँ लिखना है 1 प्लस sin a, ब्रैकेट बंद करो, और इधर लिखा है ब्रैकेट में 1 माइनस sin a, ब्रैकेट बंद करो, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। अब देखो ब्रैकेट बंद, इसका पहले ब्रैकेट का दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, गुणा होगा, तो 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन a कोष्टक में, और यहाँ लिखा है 1 माइनस साइन में, इनका गुणा कराओगे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a बटे cos a। अब बेटा इसको हल करो, 1 माइनस साइन स्क्वायर चेंज होता है cos स्क्वायर a में, और बटे लिखा है cos a, 2 cos में 1 cos कैंसिल, इसका उत्तर आया cos a। जो हमको निकालना था कह रहा बराबर है, तो इसका आंसर हमने दूसरे सवाल का हमारा आंसर निकला cos a, बराबर पूछ रहा है cos a निकला। जब आप इसको हल करोगे तो बराबर में उत्तर कितना आएगा, cos a। आगे बेटा देखिए अगला सवाल। अब इसी तरह तीसरा नंबर सवाल देख लीजिए, काफी अच्छे इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए हैं जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल हैं। लिखा है अगला सवाल है 1 प्लस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस cot स्क्वायर a। यहाँ भी हमसे कह रहा है कि बराबर है, यहाँ भी पूछ रहा है कि बराबर है। देखो बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर कन्वर्ट करोगे, चेंज करोगे, तो ये चेंज होता है sec स्क्वायर a में, बटे 1 प्लस cot चेंज करोगे तो ये बेटा चेंज हो जाएगा cosec स्क्वायर a में। फिर बराबर लगा दीजिए, sec स्क्वायर को चेंज करो 1 अपॉन cos स्क्वायर a, फिर बटे में
कोसेक स्क्वायर को चेंज करोगे, व्युत्क्रम होगा इसका 1/sin²a। साइन चला जाएगा ऊपर तो यहाँ हो जाएगा sin² बटे cos²a। अब इसको बेटा चेंज करोगे तो sin² बटे cos² चेंज होता है tan² में। ये आपका फाइनल आंसर निकल आया। तो ये जो तीनों सवाल थे यहाँ बोर्ड में लिखे गए, तीनों सवाल महत्वपूर्ण थे, तीनों सवाल अच्छे हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। जो समस्या दिक्कत हो आप हमारे YouTube चैनल तिवारी 05 पे जाइए, वहाँ कमेंट करिए, हम इस तरह सवाल आपको लेके आते रहेंगे। कल हम 10 बजे लाइव आएंगे, बच्चे जो हमसे पढ़ रहे हैं वो आइए और लाइव जुड़िए, क्योंकि शिक्षा के विषय में कहा गया है कि शिक्षा क्या है। तो शिक्षा का अर्थ हम आपको बता रहे हैं, शिक्षा दिमाग में धैर्य बनाने के लिए है, शिक्षा आत्मा में करुणा उत्पन्न करने के लिए है, और शिक्षा हाथों से जो हाथों में है वो कलाकारी के लिए है। इस वजह शिक्षा का विशेष महत्व है। आप योग्य बनो और आप देश के भविष्य हैं, आप मेहनत करिए और पढ़ाई करते रहिए।